हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मादा युग्मक मतलब अंडाणु एवं नर युग्मक मतलब शुक्राणु में अंतर लिखिए। तो मादा युग्मक को हमने लिख दिया अंडाणु और नर युग्मक में हमने लिख दिया शुक्राणु। अब आपको अंतर आएगा कि अंडाणु एवं शुक्राणु में अंतर लिखिए। तो आप जो है मादा युग्मक लिखा, इस जगह पे अंडाणु लिख देना और अगर नर युग्मक की प्लेस पे आप लिख देना शुक्राणु। ठीक है, अब चलिए एक एक करके अंतर देखते हैं। तो मादा युग्मक अंडाशय में बनते, चूँकि मादा युग्मक मादा में बनते और मादा का जनन अंग होता है अंडाशय, तो मादा युग्मक कहाँ बनते हैं? अंडाशय में बनते हैं। और नर युग्मक, तो नर का जनन अंग होता है वृषण, तो नर युग्मक किस में बनेंगे? वृषण में बनेंगे। अब मादा युग्मक जो होता है वो नर युग्मक की तुलना में जो होता है बड़ा और गोल होता है, और जबकि आपको मालूम है कि नर युग्मक होता है छोटा और सर्पिलाकार होता है, मतलब पतला होता है। ठीक है, मादा युग्मक को संरचनात्मक रूप से विभेदित नहीं कर सकते क्योंकि मादा युग्मक गोल होता है और उसमें गोल होता है और बीच में केंद्रक होता है, बस इतना ही होता है। जबकि नर युग्मक में क्या होता है? उसका सिर होता है, उसमें गर्दन होती है और पूँछ होती है, मतलब उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है, सिर, गर्दन और पूँछ। कभी आप ऐसा भी बोल सकते हैं सिर, मध्य भाग और पूँछ, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, मादा युग्मक अचल होता है, मतलब मादा युग्मक चल नहीं सकता है। जबकि नर युग्मक जो होते हैं अपनी पूंछ की सहायता से क्या करते हैं? गति करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा लेकर। ठीक है ना। अब मादा युग्मक में जीव द्रव्य की मात्रा अधिक होती है, चूंकि मादा युग्मक बड़ा और गोल होता है और उसमें क्या होता है? काफ़ी मात्रा में कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य पाया जाता है। जबकि नर युग्मक छोटा और पतला होने के कारण उसमें जीव द्रव्य की मात्रा कैसी होती है? बहुत ही कम पाई जाती है। ठीक है, मादा युग्मक में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, मतलब सेंट्रियोल जो होता है कोशिका के विभाजन के लिए जरूरी अंग होता है। अंग नहीं बोले तो मतलब कोशिका विभाजन के लिए जरूरी क्या होता है? ऑर्गेनेल्स होता है, जो कि कोशिका में तर्कु तंतु बनाता है और उसी की सहायता से गुणसूत्र क्या होते हैं? विभाजित होकर मतलब विभाजित होकर ध्रुवों पे जाते हैं और कोशिका क्या होती है? विभाजित होती है। लेकिन मादा युग्मक में सेंट्रियोल नहीं पाए जाते। इसकी जगह क्या होता है? नर युग्मक में सेंट्रियोल पाए जाते हैं। नर युग्मक में 2 सेंट्रियोल होते हैं, जो कि शुक्राणु द्वारा मादा में आने के बाद मादा का अंडाणु क्या होता है? विभाजन करना शुरू कर देता है। ठीक है, मादा युग्मक का निर्माण यौवनारंभ मतलब 12 से 13 वर्ष की उम्र से चालू हो जाता है और 40 से 45 वर्ष की उम्र तक चलता है। 40 से 45 साल की उम्र के बाद क्या होता है? मादा में मीनोपॉज आ जाता है, मतलब मादा युग्मक मतलब अंडाणु बनना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है, कभी कभी एज 50 साल तक भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है लेडीज़ के ऊपर। ठीक है ना। अब ये नर युग्मक का जो निर्माण होता है वो यौवनारंभ से, मतलब नर युग्मक में क्या होता है? यौवन का आरंभ जो होता है वो मादा की तुलना में क्या होता है? 1-2 साल लेट आता है। ठीक है, तो ये मादा में जो यौवनारंभ है 12 से 13 वर्ष है, जबकि नर का यौवनारंभ जो होता है वो 14 से 16 वर्ष की उम्र में आता है। ठीक है, और नर में जो शुक्राणु बनना स्टार्ट होते हैं यौवनारंभ से, फिर वो जीवन भर चलते रहते हैं, जब तक कि वो जीवित रहता है तब तक शुक्राणुओं का निर्माण करता है, जबकि मादा में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ अंतर मादा युग्मक और नर युग्मक में अंतर। ठीक है, तो ये अंतर थे मादा युग्मक मतलब अंडाणु और नर युग्मक मतलब शुक्राणु में। अब मिलते अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।